भारतीय रिजर्व बैंक ने वाकई अपना सोना बेच दिया है? क्या ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में किया गया दावा सही है या एक सिर्फ अनुमान है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आते ही देश के गोल्ड रिजर्व को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लेकिन अब सरकार और आरबीआई दोनों ने इस पूरे दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। जानते हैं पूरा मामला क्या है और क्यों देश में सोना बेचने की बातें हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 2 जून को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई के दूसरे हफ्ते में करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 मई 2026 को समाप्त 2 हफ्तों के दौरान आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इसी दौरान लगभग 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा खरीदी गई। रिपोर्ट में यह तर्क भी दिया गया है कि मिडिल ईस्ट तनाव और ईरान अमेरिकी संकट के बीच रुपए को स्थिर रखने के लिए यह कार्रवाई की गई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए अमृतकाल में देश का सोना बेचने जैसा आरोप लगाया, लेकिन सरकार और आरबीआई ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि मीडिया के कुछ वर्गों में आरबीआई द्वारा सोना बेचे जाने की खबरें सही नहीं है। वहीं वित्त मंत्रालय और पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस दावे को गलत और भ्रामक करार दिया है। लेकिन आरबीआई के आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। आरबीआई के पास सोने की भौतिक मात्रा लगातार स्थिर रही है। 31 मार्च 2025 को लगभग 879 मीट्रिक टन, 31 मार्च 2026 को लगभग 880 मीट्रिक टन और 22 मई 2026 तक 880 मीट्रिक टन। यानी किसी भी तरह की बड़ी बिक्री का कोई संकेत आधिकारिक डेटा में नहीं है। आरबीआई के अनुसार भारत के गोल्ड रिजर्व में गिरावट नहीं बल्कि स्थिरता बनी हुई है। भौतिक सोना स्थिर है, गोल्ड का कुल मूल्य बढ़ा है कीमतों में तेजी के कारण। विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव बाजार मूल्य और करेंसी मूवमेंट से जुड़ा है, यानी बदलाव बिक्री की वजह से नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू की वजह से दिखा है। तो अब कहानी यहाँ आकर ठहरती है। आरबीआई के आंकड़े साफ कहते हैं कि ना सोना घटा है ना कोई बड़ी बिक्री हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने अरबों डॉलर के गोल्ड सेल का दावा कर पूरी बहस खड़ी कर दी है। सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ एक गलत अनुमान था या आंकड़ों के पीछे कोई और कहानी छिपी है जो अभी सामने नहीं आई? सरकार और आरबीआई ने तो सफाई दे दी, लेकिन चर्चा अभी खत्म नहीं हुई और शायद इस कहानी का आखिरी सच आना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।